मैं जब इस दुनिया में आया था तो खूब चीख चीख कर रोया था, ऐसा घर वालों ने मुझे बताया। अब मेरी याददाश्त इतनी भी तेज नहीं कि मैं हर बात को याद रख सकूं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हम इस दुनिया में आए थे तो रोए ही क्यों थे? मुस्कुरा भी तो सकते थे। फिर इस सवाल पर हमने अपनी कल्पना शक्ति को विकसित किया तो पाया कि शायद माँ की असहनीय पीड़ा हमसे देखी ना गई होगी और हम रो पड़े होंगे। साथ ही जीवन के वो 9 महीने स्वर्ग से भी सुखद माँ की कोख छोड़ने का दुख भी रहा होगा, जिसके वियोग में हम खुद को रोने से रोक ना पाए होंगे। मैं उसी घर का लड़का हूँ जहाँ मेरे माता पिता बचपन से मुझे राजा बेटा कहा करते थे और इस काल्पनिक दौड़ का राजा बना चुके थे वो मुझे। और सच तो ये है कि जब मैं अपनी जवानी यानी युवावस्था की फिल्म देख रहा था, उस वक्त मैं खुद को राजा समझता भी था। और समझूं भी क्यों नहीं, क्योंकि किसी भी बात की कोई फिक्र जो नहीं थी मुझे। वक्त गुजरता गया और एक दिन फिल्म खत्म हो गई और फिर आ गए हम भी आपकी तरह इस असल जिंदगी में। यहाँ आए तो पाया कि यार यहाँ तो और ही कुछ चल रहा है। यहाँ तो कदम कदम पे परीक्षाएं हैं, कदम कदम पे इम्तिहान है। हाँ, मैं वही लड़का हूँ जिसकी दुनिया सिर्फ एक कमरा है और उस कमरे में सिर्फ किताबें हैं। उन किताबों में थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर का जिक्र तो मिलता है, पर वहाँ कहीं पर भी प्रेम रस और श्रृंगार रस का जिक्र तक नहीं मिलता। जिसके माता पिता उसे शुरू में राजा बेटा कहा करते थे ना, वो माता पिता सिर्फ अब ये कहते हैं कि बेटा नौकरी कब तक लगेगी। क्योंकि जिसको राजा बेटा कहा गया ना, वो असल में कभी राजा था ही नहीं। उसे तो अब राजा बनना था आपकी तरह।